हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीमदास जी का जीवन परिचय। जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खां अकबर के अभिभावक, सेनापति और मंत्री थे। अतः रहीम की शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से हुई। इन्होंने संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें बहुत सी जागीरें प्रदान की थी। ये बड़े उदार, विद्या प्रेमी थे तथा पंडितों और कवियों का विशेष सम्मान करते थे। रहीम बड़े ही दानी भी थे। कहा जाता है कि अकबर के दरबारी कवि गंग ने इनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिस पर प्रसन्न होकर रहीम ने इनको 36 लाख रुपए पुरस्कार में दिए। अकबर इनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। उसने इन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर की मृत्यु के उपरांत जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिससे इनके मतभेद रहे। उसने इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया और इनकी सारी जागीरें जब्त कर ली। कैद से छूटने पर इनकी दशा शोचनीय हो गई। इस दशा में रहीम चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस प्रकार रहीम ने जीवन के सुख और दुख दोनों पक्षों का अनुभव किया। इन अनुभव को इन्होंने अपने दोहों में भी अंकित किया। सन 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य संसार में रहीम अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। विद्वानों का कथन है कि सरलता, मधुरता और सुबोधता, रोचकता, भाव और शैली की दृष्टि से रहीम के दोहे श्रेष्ठ हैं। इनके दोहों में आम जन की भाषा, नैतिकता की सीख दी गई है, जिससे हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान रहा है। कृतियाँ। रहीम की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रहीम सतसई, नगर शोभा, बैरवे नायिका, भेद वर्णन और मदनाष्टक, श्रृंगार और सोरठा। भाषा शैली। रहीम ने तुलसीदास जी की तरह ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में अपने काव्य की रचना की है। रहीम ने बरवे नायिका, भेद वर्णन की रचना अवधी भाषा में की है। इनके अतिरिक्त इन्होंने नगर शोभा एवं श्रृंगार सोरठा आदि ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की। मदनाष्टक की रचना फारसी और संस्कृत के शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली में हुई है। इस प्रकार रहीम अनेक भाषाओं के पंडित भी रहे। इनकी भाषा सरल और प्रभावमयी। इनकी भाषा भावों का सीधा अनुसरण करने में समर्थ है। कहीं कहीं इन्होंने भाषा में ग्रामीण शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया है। शैली। रहीम ने अपने काव्य में तुलसीदास जी की भांति विभिन्न काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया, सोरठा, बैरवे तथा छप्पे आदि छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया। कहीं कहीं पद भी देखने को मिलते हैं। रहीम की शैली अत्यंत मधुर और स्वाभाविक है। इन्होंने अपने विचारों को बड़े सीधे साधे ढंग से रखा। इनकी शैली अत्यंत सरल और सुबोध है। हिंदी साहित्य में स्थान। तुलसी और सूर के समान रहीम भी भक्ति काल के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। रहीम अपने नीति संबंधी दोहों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। रहीम ने अपने छोटे छोटे दोहों में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कविवर रहीम का भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मेन चीज़ें बच्चों देख लीजिए। इनकी नाम है इनका रहीम अब्दुल रहीम खान खाना और इनके पिता का नाम बैरम खां। जन्म हुआ है इनका सन 1556 ईस्वी में। जन्म स्थान है लाहौर। भाषा ज्ञान है हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की आदि। भाषा शैली है ब्रजभाषा, पूर्वी अवधी और खड़ी बोली। शैली है मुक्तक और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बरवे नायिका, भेद वर्णन, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसई और नगर शोभा। निधन हुआ सन 1627 ईस्वी में और साहित्य में स्थान रहा है। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में कवि रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने लिखे हैं दोहा। दोहा में सबसे पहला दोहा है: जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि कविवर रहीम कहते हैं कि
जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बुरी संगत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का चंदन के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से सज्जनों के ऊपर दुर्जनों की किसी भी बुरी बात का कोई असर नहीं होता है। सेकंड है, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी से मिलने पर प्रेम रंग द्विगुणित हो जाता है, यानी कि दुगना हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपने सफ़ेदी त्याग कर दोनों मिलकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा है, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। इसमें कहते हैं, रहीम कवि कहते हैं कि यदि कोई सज्जन रुष्ट हो जाए तो उसे बार बार मना लेना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार, जैसे मोतियों का हार टूट जाता है उसे बार बार पिरो लिया जाता है, इसी प्रकार ही नाराज हुए सज्जन को भी बार बार मना लेना चाहिए। अब है आपका 4 नंबर, कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। इसमें कविवर रहीम कहते हैं कि संपत्ति आने पर मनुष्य के बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं, अर्थात धनी व्यक्ति के साथ बहुत से लोग तरह तरह के संबंध दिखाकर उनके सगे बन जाते हैं, किंतु सच्चे मित्र वो होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर भी सदा खरे उतरते हैं, अर्थात विपत्ति में भी सदैव मित्र का साथ निभाते हैं। फिर है आपका, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक होती है, किंतु संगति के कारण उनके गुण 3 हो जाते हैं। वह केले में पड़कर कपूर बन जाती है, सीप में गिरकर बूंद बन जाती है, और जब काले नाग के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। वास्तव में सत्य यही है कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। उसके बाद है बच्चों, रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दहु भांति विपरीत। कविवर रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और द्वेष दोनों ही घातक होते हैं, इसीलिए इनसे प्रेम और वैर दोनों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही कष्टदायी हैं, अर्थात कुत्ता काटता है तो विष फैलता है और चाटता है तो अपवित्र कर देता है, ठीक उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति ही मित्रता और दोनों ही कष्टदायक है। ठीक है बच्चों, ये आपका जीवन परिचय हो गया रहीमदास जी का। ये अपनी नोटबुक में आप इसको लिख लीजिएगा।